आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइज हमारे पास ये जो सवाल है इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है जो कि एक कैपिटल एम मास के ब्लॉक के पास पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब जा रहा है वी वेलोसिटी से। वी वेलोसिटी दे रखी है और ये जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, और स्मॉल एम मास का ब्लॉक वी वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है और इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखी है हमारे पास ई इज इक्वल टू 0.5। हमें बताना है कि इस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम का रेशियो क्या होगा कि कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मैक्सिमम हो। ठीक है, हमें कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मैक्सिमम चाहिए। हमारे पास फ्रिक्शन दी गई, कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस में। तो अगर अगर कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मैक्सिमम होगी मतलब कि ये जो वेलोसिटी वी से आ रहा है ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा। ठीक है, मतलब कि कॉलिजन के वक्त अगर ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक कैपिटल एम मास के ब्लॉक को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे तो जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये कब होगा? ये होगा जब हमारा जो स्मॉल एम मास का जो वैल्यू है वो कैपिटल एम मास के वैल्यू के बराबर हो। कि अगर हमारा स्मॉल एम का मास जो है कैपिटल एम मास के बराबर हो जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इस स्मॉल एम मास से कैपिटल एम मास तक वो हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारी स्मॉल एम मास हमारी कैपिटल एम मास के बराबर होनी चाहिए, तब जाके हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो जिसकी वजह से हमारी जो एम बाई एम की रेशियो आएगी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम की जो रेशियो आएगी ये हमारी 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों मास बराबर हो जाएंगे तो हमारी एम बाई एम की रेशियो 1 आ गई। ठीक है, तो हमारा केस ए सॉल्व हो गया। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में क्या कर रहा है? दूसरे केस में हमारे पास दो बॉल है। ठीक है, दो बॉल ए और बी है जो कि कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल बॉल है, मतलब कि ए और बी कुछ इस तरह के बॉल है रखे हुए, आइडेंटिकल बॉल है। ठीक है, बॉल बी जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है, बॉल हमारा बी रेस्ट पे है और बॉल ए जो है वो आ रहा है कोलाइड करने बॉल बी से। हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा इन दोनों के कोलिजन के बीच जब हमारा जो बॉल बी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 80% ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, बॉल बी का काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी बात करें, बॉल बी का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन के बाद हमारी सिचुएशन क्या होगी? आफ्टर कोलिजन के बाद अगर मान लो कि बी बी की वेलोसिटी वी है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी वी है और ए की वेलोसिटी भी है। ठीक है, ये हमारे मान लो कि ए की वेलोसिटी वी है और बी की वेलोसिटी वी भी है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब कि 80% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, 80% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमारा इस तरह के इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन? हाफ इंटू मास हमारा दोनों का सेम है, आइडेंटिकल है, तो मास एम मान लेते हैं, तो एम इंटू वी बी स्क्वायर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो जाएगा जो कि 80% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी है। ठीक है, तो 80% का मतलब कि 4/5 ले सकते हैं। ठीक है, 4/5 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या है? हाफ इंटू एम वी ए स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी बी बी हमारा हाफ इंटू एम वी बी स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारी होगी कहानी। ठीक है, तो इससे हम वी बी और वी ए का इक्वेशन मतलब रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी दोनों ए और बी का रिलेशन हमें मिलेगा जो कि बराबर क्या होगा? अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ पे हमारा हाफ हाफ और एम जो है वो सारे टर्म्स में। ठीक है, हाफ और एम हमारे सारे टर्म्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा क्या? हमारा बचेगा यहाँ पे 5 टाइम्स वी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वी ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वी वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वी वी आ जाएगी, वी वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 टाइम्स वी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि सॉरी ये वी ए स्क्वायर है, वी ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर रूट दे दो दोनों साइड तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ बी होगा वो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा वो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी ए हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरह रिलेशन आ गई वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी का ए का। और ये दोनों वेलोसिटी जो आई ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी जो है आफ्टर कॉलिजन की सीन है हमारे पास। आफ्टर कॉलिजन के बारे में हमारे वेलोसिटी का रिलेशन आया। ठीक है, अगर हम इनिशियल इनिशियल केस की बात करें, इनिशियल भी हमें पता नहीं कि क्या वेलोसिटी थी उस
ए की, ठीक है। बी का तो पता है, बी हमारा रेस्ट पे था, लेकिन ए की वेलोसिटी क्या थी ये हमें पता नहीं। तो अगर इसकी वेलोसिटी यू मान लिए और लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दे, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व करा दे तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था, इनिशियल मोमेंटम हमारा एम यू था प्लस जीरो था, ठीक है। इसका मोमेंटम हमारा एम यू था और इसका हमारा जीरो था, ठीक है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमारा फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम हमारा एम इंटू वी ए प्लस एम इंटू बी वी होगा, ठीक है। मतलब कि हमारा जो u होगा कुछ नहीं और कुछ नहीं, ये वी ए प्लस वी वी होगा, ठीक है। u जो होगा वो हमारा वी ए प्लस वी वी होगा, और वी ए और वी वी हमारा रिलेशन आया था कि वी वी हमारा टू वी ए के बराबर है। मतलब कि ये जो u है वो थ्री टाइम्स वी ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमारा जो वी ए हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वी ए का वो u बाई थ्री होगा, और वी वी का जो होगा वी वी हमारा टू टाइम्स वी ए, मतलब कि टू यू बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में हमारे फाइनल वेलोसिटी आ गई वी ए इज इक्वल टू यू बाई थ्री और वी वी इज इक्वल टू यू बाई थ्री, ठीक है। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, ई इज इक्वल टू हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो होता है फाइनल डिवाइडेड बाई इनिशियल, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर बी के टर्म में माने तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा बी के रिलेटिव में फाइनल हमारा वी ए माइनस बी वी है, और इनिशियल में हमारा मतलब बिफोर कोलिजन हमारा यू ए माइनस यू बी है, ठीक है। यू ए माइनस यू बी हमारा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताएगा, ठीक है। तो अगर ई की बात करो तो ये हमारे क्या हो जाएगी, अगर इसको सॉल्व करो, वी ए हमारा यू बाई थ्री है और वी वी हमारा टू यू बाई थ्री है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए जो है हमारा हमने u माना था, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी हमारा रेस्ट था, ठीक है। तो मतलब कि u माइनस जीरो होगी नीचे में, तो ये हमारी u माइनस जीरो होगी। तो ये हमारी इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी वन बाई थ्री के बराबर आएगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा वन बाई थ्री के बराबर आ गया, जो कि हमें निकालना, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ गया ई इज इक्वल टू वन बाई थ्री के बराबर आएगी। तो हमारा यहाँ से जो निकालने को कहा गया था इस कंडीशन की वजह से हमारा ई इज इक्वल टू वन बाई थ्री आ गया फाइनल, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल आंसर होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।